आ गया आशुतोष अग्निहोत्री। आ जाएगा आ जाएगा। अरे ऑफलाइन है क्या आशुतोष अग्निहोत्री? ये क्या हो, एक दिन 3 दिन बस उसके बाद खत्म? 4-4 का है बेटा बे। हाँ ये कितना जूम रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा अपने अपने को डिस्टेंस मेंटेन करा के मास्क ला के बैठो, पता लगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। अबे तुम समझ ही नहीं रहे, पागल मजाक थोड़ी चल रही है। उधर बैठो जाके, इस पे बैठो, उधर जा, खड़े हो एक जना को यहाँ से भी 3-3 हो, चलो इतनी खाली बड़ी सीटें, और गैप करके बैठो। हाँ हाँ, अरे 3-3 हो जाना, क्या बच्चे एलकेजी के बच्चे हो क्या? कोरोना महामारी के अंदर भी ऐसी भी। अबे तुम पे आएगी, हम पे नहीं है, टीके लग के हमारे तो 2-2 इसीलिए। लेकिन वो इम्यूनिटी तुम्हारी अभी बूस्टअप होगी ना, ये वाला बच्चों पे अटैक कर रहा है। चलो 3-3 हो, तो 3 का मतलब चिपक के थोड़ी बैठना तीनों को, गैप करो, जो भी है हटो। अरे तुम भी तो हटोगे एक जना तो। ये वाले बच्चे सबसे अच्छे हैं बेचारे, एक बार में सुधर गए। ये सबसे खराब है, खराब मतलब डिसओबीडिएंट, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनमें। तुम 5 बैठे हो, शर्म करो बे। होगी वो तो, ये मान ही नहीं, मैं क्या करूं? मेरे तो और आराम है, पता हो गया, घर बैठ के आराम से पढ़ाऊंगा। यार मैं रोस्ट नहीं कर सकता ना ऐसे, वो फील आती है अंदर से। अभी रोस्ट करूंगा तो लगा डांट रहे हैं। देखो रोस्टिंग ऐसे नहीं होती है, तुम लोग को लगता है ऐसे, वो तो डांटना हो जाएगा अभी, वो तो पढ़ाते पढ़ाते मुंह से निकलता जाता है। हाँ अब जैसे इसको देखा बिना कहे हो गया ना अपने आप ही, कुछ बोला किसी ने, अपने आप ही हो गया। अबे तो कैसे हो रहे, देखो सब इनको छोड़ के बैठे हैं। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, टीचर तो बुरा बन ही जाता है ना, डांट कुछ भी कहे तो। पता मन में क्या बोलेंगे, पढ़ाने का काम है ना, पढ़ाओ, फीस जमा कराई है, हम क्यों हटे, हमारी मर्जी, हम जहाँ बैठे बैठो बैठो भाई, तुम्हारी मर्जी। देखो एक बच्चा गया, वेरी गुड, ताली बजाओ पहले उसके लिए। आ गया वो, कौन था? इस तरफ ज्यादा आगे बैठना है तो इधर भी आ सकते हो आप, ये पूरा खाली पड़ा है रो, देखो दिखता नहीं है, तो जहां आपकी इच्छा हो वहां बैठो। फिर ये देखो, ये देखो, ये 2 बैठे इधर, आगे आ जाओ, और 2 ही हो ना तुम, बस। तीसरा कौन है? मास्क लगा सबके, सैनिटाइजर वाले भाई तुम तो आगे बैठा करो यार, सैनिटाइजर रखा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम लेट आए ना, सैनिटाइजर थोड़ी लेट आए, वो तो आगे आ जाएगा। तुम्हें लगा तुम्हारे लिए बोल रहे हैं आगे बैठा करो, रख दो बेटा। अभी तक इसको ये नहीं अबे ऐसे नहीं रखना, छोड़ो, पूरा खत्म कर रहा, बताओ। 5 रुपए का नुकसान हो गया उसके।
है? क्या कह रहा है? मतलब एक बोला करो। सूंघते मतलब एल्कोहल। एल्कोहल सूंघने से चढ़ जाता तो फिर तो बात ही क्या होती। पागल। कहाँ गया चौक, कहाँ रख दिया आज? ये रे लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, लास्ट टॉपिक क्या था? हाइड्रोमेटलर्जी हुआ था। अब इधर देखो आराम से। मेटलर्जी में अपन ने प्रॉमिस किया है कि भैया लास्ट के दिन आपसे बात करेंगे, जिस दिन लास्ट क्लास होगी उसके बाद आप याद करके आओगे एक बार, फिर आप होमवर्क करोगे सारे हो जाएंगे। उससे पहले आपको क्या पेशेंस रखना है, क्लास में आना है, पढ़ना है। जब आप पढ़ते रहोगे आगे का पीछे का भूलते रहोगे, ये डाउट आएंगे। सर आप जो पढ़ाते हैं सर बहुत अच्छा याद होता है, बट सर एक डाउट है, क्या सर पिछला भूलते जा रहे हैं? पहले ही बता दिया, व्यक्तिगत समस्या नहीं है, जातिगत समस्या है। संपूर्ण जाति के साथ ही रहेगी समस्या, सब भूलेंगे क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और हम जिस लेवल पर हैं हमें पता है कि नहीं याद रहता। लेवल का मतलब है कि हमें 3-3 सब्जेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, उसका होमवर्क मैनेज करना पड़ता है, प्रीवियस वाले और जो पढ़ाए बाकी सब्जेक्टों के उनको भी याद रखना पड़ता है। तो मना कर देता है ये, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमें यू नो मेंटेन करने के लिए एक लाइन होती है, आपने बहुत यूज की होगी, वी नीड सम टाइम। तो वो टाइम ही देना है बस, समझ रहे हो बात को? वो टाइम आएगा कब? जब एग्जाम होगा, अपने आप याद होने लग जाएगा। वो टाइम कब आएगा? जब एक बार दोबारा से पढ़ोगे। पहली बार पढ़ते हैं कोई चीज तो आपको पता है, मान लो 6 घंटे लगे उसको एक बार पढ़ने में, अगली बार पढ़ते 3-3.25 घंटे में हो जाता है, अगली बार पढ़ते तो 1-2 घंटे में नहीं पढ़ जाते, क्योंकि वो ऐसे पढ़ते पढ़ते जाते हैं जिसमें समझ में आ जाता है, अच्छा हाँ हाँ ये ठीक हो गया। फिर 4 ऑप्शन आते हैं तो इतना तो हो ही जाता है कि 4 ऑप्शन देके टिक कर लो। तो मेटलर्जी की सबसे खास बात क्या है? जो कॉपी में होगा वही आएगा, तो जो 4 ऑप्शन होंगे कॉपी के होंगे, तो सब कुछ फेमिलियर लगेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। लेकिन वो पेशेंस ही दिलवाएगा आपको जीत। अगर आप ये डर गए घबरा गए कि साहब मैं तो भूल गया मुझे तो याद ही नहीं, और होगा ये रीजन बिंग की कभी कभी जैसे यहाँ की चीजें वहां यूज करा, वो तो मेरी जिम्मेदारी, 95% तो सब रिकॉल हो जाएगी, 5-1% रह जाती कभी कभी, कोई रिएक्शन दिमाग से नहीं आती, तो घबराना नहीं है। बस सिंपल बात एक बोलूं तो क्या बोला मैंने, बताओ? टेंशन नहीं लेनी है, और वैसे भी आपकी टेंशन तो मिट गई, 2 महीने खिसक के आराम से एंजॉय करो जिंदगी को। क्या कोरोना कम होने लग गया? इसको ये टेंशन है, बताओ? कहते हैं ना दुनिया में ऊपर वालों ने नमूनों की कोई कमी नहीं छोड़ी, इन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है आज तक। ये रोज भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं थोड़ा बढ़वा दो ना, 1.25 की जगह 251 का चढ़ाऊंगा। ये तो कह रहा कम हो गया बेवकूफ। हाँ तो कल कम हो गया तो प्रार्थना करके आया ना 251, आज बढ़ गया, और फिर भी 4 बैठे हैं। इसे कहते हैं नमूने। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ, ये तो 4 है बड़े, इसीलिए बैठा था, 5 बिठाए थे इसने। ये ऐसे करना चाह रहा था कि एक साथ 5 फिगर बढ़ा। चलो आगे सब लोग। देखो इधर, मेटलर्जी जब पढ़ते हैं तो मेटलर्जी में सबको पता था कि सिंदूरी आया नहीं है, बोले बिस्किट ना तो अधूरी है। मास्क लो, मास्क लो। बस अब बेइज्जती करेंगे, रुक। मार्च में बेइज्जती होती तो सबको लगता किसकी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा कम नजर आता है। जब तू बिना मास्क के आएगा तो लगेगा कि तू नहीं था, कोई और था, आइडेंटिफाई नहीं होगा ना बेटा। तो सिंदूरी लाल को याद हो तो आपको पता है 5 करोड़ का पैकेज मिला था, जमीन के अंदर से मेटल को निकाला था, उसे मिनरल कहा था। अब जब मेटल से निकालते हैं ना, तो जमीन सॉरी मेटल को जब जमीन से निकालते हैं सभी को निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, सब निकलेंगे तो अर्थ क्रस्ट से। तो कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं मेटल्स के लिए, क्या बोला? वो सबके लिए यूज कर सकते हो आप, अब जिसके लिए जो यूज होगा वो होगा, लेकिन हम कॉमन स्टेप्स सारे पढ़ेंगे। तो नॉर्मली 5 स्टेप्स होते हैं, पहले सुन लेंगे फिर लिखेंगे।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। क्या बोला जल्दी बताओ? एक्सट्रैक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ, ठीक है, क्लियर सबको? हाँ या ना? लेकिन फिर भी कुछ कॉमन स्टेप्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। जैसे पहला, अगर मेटल मिलेगी तो कहाँ मिलेगी बताओ? जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है? क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब ये होता है खोद खोद के निकालना है। दोबारा बोलो, क्रशिंग का मतलब क्या है? खोद खोद के निकालना है, हाँ या ना? जैसे निकालोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मेटल आके हाय बोलोगे हाय, पत्थर के साथ निकलेगी वो, जिसे कहते हैं स्टोन्स, माइंस, जो आपने देखी हो। तो वो पत्थर निकल के पड़ा हुआ है, वो मेटल उसके अंदर छुपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा, क्या करें? तो आपने इसको छोड़ दो, मत देखो, देसी तरीका बताता हूँ। घर में देखा कि मिक्सी के अंदर कुछ पीसते हैं, अब मिक्सी में कुछ बड़ा सा ऐसा कुछ पीस होता है, उसको पीसना है तो भी क्या करते हैं? पहले कट कर देते हैं। फील आ रहा है? कोई स्टोन हार्ड आ गया कुछ तो पहले पत्थर होता है घर में एक छोटा सा, याद आएगा? पहला स्टेप क्या हो गया? ये क्रशिंग। उसी क्रशिंग को क्या करते हैं? उठा के डालते हैं ग्राइंडिंग, मिक्सी पीस देती है, से पाउडर बन गया। फील आ गई? पहला स्टेप क्रशिंग है, क्रशिंग ऑब्लिक ग्राइंडिंग। यानी जो स्टोन आपने निकाला उसको पहले जेसीबी मशीन होती है, इसे क्रशर कहते हैं उसको, वो पूरे पत्थर पे से टकराते हैं। फील आ रही है ना? भाई इधर इधर पढ़ा रहे हैं, इनकी नजर चाय पे, बाकी कुछ नहीं है। बोला एक एक हमें भी पिलवा देते ठंड में। बिल्कुल सही है, ब्रेक में पी लेना अपने पैसों की। कैंटीन बंद है ना, तो फिर कंट्रोल करो। तो जो ऑप्शन ही नहीं उसको टिक क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसे ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं तो भी टिक करिए, बोलोगे हमारी तरफ से था। हाँ, तो ये आपका ऐसे क्रश कर देगा, क्रशर कहते हैं उसको। बड़े बड़े क्रशर आते हैं, आपने देखे भी होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो देसी में बताता हूँ, जेसीबी मशीन कभी भी देखा वैसे यूं होता है, जाते हैं उसको तोड़ना होता है ना, मकान यूं करता है बस, एक पूरा मकान ही नीचे, ठीक है? तो वो क्रशर ऐसे ऐसे तोड़ दिया, उसको उठा के डाल दिया इसमें, मैकेनिकल व्हील में ऐसे ऐसे रोटेट करने वाली मशीन होती है, उसको खट से पाउडर बनाती है। पाउडर बन गया, पर प्रॉब्लम हो गई, पाउडर तो पत्थर भी बन गया, मेटल भी बन गया, मिट्टी भी बन गई। जमीन से निकाला था तो उसमें वो लटके हुए थे ना कीड़े बैक्टीरिया ऐसे, वो भी पिस गए। ये सब मेटल के साथ है, और मेटल ने कहा छी। हमने मेटल से कहा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, ठीक है? समझ में आया? दूसरा स्टेप समझ में क्या करना है आपको? ये सारी गंदगी हटानी है ना, पत्थर की, मिट्टी की, बैक्टीरिया की, कीड़े मकोड़ों की, सबकी। तो ये जो गंदगी हटानी होती है, इस गंदगी का एक नाम होता है गैंग और मैट्रिक्स। तो स्टोन पार्टिकल, बैक्टीरिया, सैंड पार्टिकल आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। क्या कहलाते हैं? ये गैंग इम्प्योरिटी हटानी है। अब इसको छोड़ दो, मान लो आप जा रहे हो, नमूना जा रहा है, पीछे साइकिल ने टक्कर मार दी, धड़ाम से गिर गया, स्क्रैच आ जाता है ना, ऐसे कई बार गिरते। या हम भाग रहे होते हैं, कभी रनिंग रेस वेस स्कूल में होती है और गिर जाते हैं, यही पार्ट होते हैं जो धड़ाम से मस्त वाले रेड कलर के दिखते हैं, देखे होंगे बचपन में काफी। भयंकर छिल जाता है, खून वून कुछ नहीं आ रहा, दर्द बहुत होता है, बहुत तेज। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, खून नहीं आता फिर भी दर्द बहुत होता है, और बिल्कुल रेड, एकदम येलोइश रेड नजर आ रहा होता है कुछ कुछ, उसमें मिट्टी भी लगी होती है। वहां तक नहीं जा रहे हैं? अब एक ही ऑप्शन होता है डॉक्टर के पास, ऐसे मत कर, ऐसे फील आती है। उसको अकेले के लिए नहीं आती है, फिर जो भी ऐसे ऐसे कर रहा सबको देख के आती है। सही कहा नहीं कहा? तो देखो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर आपके छिल गया, अब आप डॉक्टर के पास जाके क्या कराओगे? ड्रेसिंग। डॉक्टर क्या करता है? सीधा देखना, आप तो ऐसे से कर रहे थे, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक उसके पास ऐसे कोई मशीन होती है सॉल्यूशन टाइप से, वो कुछ भी हो सकता है, H2O2 भी होता है,
डेटॉल होता है, सेवलॉन होता है और टिंचर भी होता है। टिंचर डलाया कभी किसी ने? लेकिन आजकल वो बंद हो गया क्योंकि वो बहुत जलता था। उसके नाम पे ही आदमी रहता तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो मत करो। तो भी सेवलॉन वेवलॉन और ये सब आए स्प्रिट आई, तो आता है व्हाइट कलर की बोतल लेके ऐसे बिल्कुल छिड़क देते हैं, ठीक है। और कॉटन लेके ऐसे ही करता सीधी। एक मॉडल के लिए तो सांसें उखड़ जाती। क्या करा उसने? ड्रेसिंग। इस ड्रेसिंग में क्या किया उसने? बैक्टीरिया हटा। स्प्रिट डालने का रीजन था बैक्टीरिया हटना जरूरी है। सैंड पार्टिकल चिपके हुए थे, जो मिट्टी जो चिपकी हुई थी वो सब, तो वही मेटल के साथ कर रहे हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या बनेगा? ड्रेसिंग। यही तो करोगे आप। स्टोन पार्टिकल हटाओगे, सैंड पार्टिकल हटाओगे, बैक्टीरिया हटाओगे, तो क्या कर रहे हो? ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर के अब साइंटिफिक नेम आ जाएंगे, कंसंट्रेशन। देसी में समझ में आएगा ड्रेसिंग कर रहे हो। अब केमिस्ट्री वाले नाम भी तो रखेंगे। डॉक्टर वाले अपने नाम रखते हैं, केमिस्ट्री वाले अपने नाम रख दिए, उसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आ गया। ड्रेसिंग दो तरह से करनी होगी। एक फिजिकल मेथड होते हैं जिसमें डायरेक्ट ही हट जाते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे दो चार तो उठा उठा के फेंक दो ऐसे ही, ठीक है ना। हैंड पिकिंग मेथड कहा जाता है उसको। तो एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस करा के हटाना पड़ता है, ऐसे नहीं हटते वो। जैसे वो बैक्टीरिया कहाँ हटा, उसने स्प्रिट डाली तब हटा। ऐसे कुछ नहीं होता, कितना ही कर लो। वो ट्राई करते हैं हम लोग, बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए यही काम होता है। उसके लगती है रो रहा, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बेवकूफ बनाने के लिए जाते, पता ही नहीं चलता उसको। ज्यादा नाटक करे तो एक चॉकलेट का ऑफर दे दो, चुप ही हो जाता है, वो दर्द ही गायब। क्योंकि माइंड एक्चुअली दर्द कौन कर रहा था? माइंड। उसको इधर शिफ्ट कर दिया, वो दर्द खत्म। आ गया समझ में? अब देखो, ड्रेसिंग दो तरह की होगी, फिजिकल और फिजिकल। ड्रेसिंग के दो नाम होंगे, अभी लिखना मत, आराम से लिखना तसल्ली से। ये आपके फिजिकल ड्रेसिंग यानी कि फिजिकल कंसंट्रेशन है। इसके अंदर तीन मेथड आते हैं। पहला आएगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा आएगा आपका हाँ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तीसरा आएगा फ्रूट फ्लोटेशन। कौन सा? केमिकल का प्रोसेस जो है उसका एक छोटा सा नाम है बेचारे का, मैंने पढ़ा भी दिया था, लीचिंग, कल एक्सप्लेन भी किया था। ये किसका है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक नाम और क्या था? ट्रेसिंग। और एक केमिस्ट्री के अंदर नाम और है बेनिफिकेशन। इसका एक नाम और है लेविगेशन। ये नाम आपको याद होने चाहिए। और जो पहला स्टेप, दूसरा था, पहला स्टेप क्या पढ़ा था? ये नहीं पूछेगा, पल्वेराइजेशन। क्या बोला? पल्वराइजेशन इसका एक मेथड है। समझ में आ गया? तो लिखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन nature of metal as well as nature of impurities. Extraction of metal depends upon nature of metal as well as nature of impurity. However, some common steps, however, some common steps are used. लिखो भैया फटाफट। जी हर्षित, ये क्या हो गया? साइन आउट। लिख लिया? ये लिखो फटाफट।
ठीक है, अगला। अब इसमें पहला स्टेप पढ़ रहे हैं अपन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। पूछो क्यों? तब करेंगे जब आपके गैंग और मैट्रिक्स, वो लिख लिया था गैंग और मैट्रिक्स क्या होती है? लिख लो ना, गैंग और मैट्रिक्स नोट करके लिखो। गैंग और मैट्रिक्स, impurities of stone particle, impurities of stone particle, sand particle and bacteria, impurities of stone particle, sand particle and bacteria. Impurities of sand particle, stone particle and bacteria. ठीक है, are collectively called, or collectively बोलो, called गैंग और मैट्रिक्स। गैंग पता है ना, गैंग लिखते कैसे हैं? GANGUE, गैंग और मैट्रिक्स। अरे बकवास मत करो, जल्दी लिखो। हो गया? अब देखो, फॉर रिमूवल ऑफ गैंग, फॉर removal of gang concentration step is used. For removal of gang concentration step is used. For removal of gang concentration step is used. ठीक है, अरे 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 अरे, बस इधर देखो, पहला स्टेप पढ़ रहे हैं अपन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है विल्फले टेबल और एक होता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। ठीक है, विल्फले टेबल और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड करेंगे क्या? बहुत सिंपल है यार, जब मैट्रिक्स और गैंग और जो हमारा मेटेलिक ओर है, उन दोनों में किसका डिफरेंस हो? डेंसिटी का डिफरेंस। सिंपल है, कॉन्सेप्ट लिख लो, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन, बोलो, हाँ, गैंग एंड मेटेलिक ओर, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन गैंग एंड मेटेलिक ओर। एग्जाम्पल लिखो, किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट और किसके लिए करेंगे? एंड ऑक्साइड और किसके लिए करेंगे बताओ? कार्बोनेट और एंड ऑक्साइड और, कार्बोनेट और एंड ऑक्साइड और। क्लियर सबको? क्या बोला, जल्दी बताओ। आपका कोई ग्रुप बना हुआ है क्या? उसमें मैंने ना 11th के नोट्स भेजे हैं पदम जी को। वे बेवकूफ पूरा सुनेगा जब, है ना, फिर वही बात। पदम जी को भेजे हैं तो वो के ग्रुप में डाल देंगे 11th के केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स, तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना।
उसमें कौन से टॉपिक्स होंगे? पढ़ा तो मैंने सारा दिया, बट उसमें 2-3 टॉपिक्स में, जैसे ऑक्सी एसिड है, नाम कैसे देते हैं, तो उसका नाम आप सीख जाएंगे पढ़ के, है ना। जैसे मेटा किसे कहते हैं, पैरा किसे कहते हैं, पायरो है, हाइपो है, ये वाले, ठीक है। तो वो एक टॉपिक उसके अंदर है, उसको रीड कर लेना अच्छे से, कर लेंगे, है ना। तो वो करने के बाद आपको जो है वो पूरी तरह से जो आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी इश्यू रहता है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आपका होमवर्क तैयार हो गया। ये क्या होमवर्क है? नोट्स पूरे पढ़ डालना, एक तो शुरू से बॉन्डिंग रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ानी तो भी पढ़ लोगे, और नहीं पढ़ा तो रिवीजन हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगी ना। ठीक है, इसको कहते हैं मदद। जब कोई इंसान मदद करता है ना, तो उसे मदद की तरह ही लेना है। हाँ मतलब वो मतलब क्या होता है ना, आदमी अगर कोई हेल्प करते, जैसे होता है ना, वो कहावत सुनी हो तो, उंगली पकड़ने के लिए गर्दन पे ही बैठ गए। मतलब समझे क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब है कि आपको दे दिया, आपकी हेडेक है, आपको करना है सॉल्व, आपको सिलेक्शन लेना है ना। आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन मत डाल देना आकर के। कैसे? इसको दोबारा बढ़ा दो एक बार। वो पढ़ाएंगे फिर ये कहाँ जाएगा? इसको मदद कहते हैं, हेल्प। ठीक है, तो इसको पूरी फाइट लगा के आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है। तो उस चक्कर में अपन एक भी इफ एंड बट नहीं छोड़ना चाहते। हाँ है ना? ठीक है यार, कब पागल है, कौन है गंवार ये? कौन है ये? दिमाग खराब है क्या तेरा? कितनी बार कह दिया तेरे को कि लगा देंगे क्लास? एमओटी के बारे में बोला क्या तेरे को यहाँ पे मैंने? बिल्कुल ही पागल हो जाते हो साले एकदम ही। उसको बोला था ना पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा क्लास लगा के, लगाई भी थी ना क्लास। बिल्कुल गंवार हो जाते हैं साले एक नंबर के। तेरे को जितना दिया उतना पढ़ लिया मैंने। तेरे पास इतना सारा सिलेबस है कि तेरी अच्छी रैंक आ सकती है अगर तू अभी तक पढ़ ले तो। अभी अभी मैंने बोला साले मदद कर रहे हैं, उसमें गर्दन पे मत बैठना आगे। जब तुमसे कह रखा है कि एमओटी तो पढ़ाऊंगा, तो एमओटी के नोट्स दिए क्या तेरे को? कुछ भी मतलब हेल्प कर लो ना, तुम्हारे तो दिमाग में ही पता नहीं क्या भरा है। अगली क्लास एमओटी की पढ़ाऊंगा मैं, नहीं पढ़ा रहा ये। पहले एमओटी पढ़ लो साले, प्राण खा गए मेरे। कभी कोई डालो साला यूट्यूब पे, उस पर डाल देते हैं एमओटी। पर्सनल मैसेज करने लगे साले तुम एमओटी। पब्लिक पे कमेंट डाल देते साले, एमओटी तो पढ़ा दो। ये तुम्हारा मैनर्स है? इतना अच्छे से पढ़ाया मैंने, पता है तुम्हें, इतना अच्छे से कि तुम्हें जो अलॉटेड लेक्चर से उससे इतने सारे लेक्चर पढ़ाए मैंने ज्यादा, कि तुम्हें पहले समझ में आ जाए। घूसा भरा था तुम्हें जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तुम्हें पता है, एक एक चीज बताई ढंग से। इसलिए इतना टाइम लगा है मुझे। उधर जाके देखो उस बैच में कितना जल्दी करा दिया मैंने सारा। देखा तुमने उसमें कितना फास्ट है? वी स्टार में देखा कहां तक पहुंच गया मैं। और एमओटी अभी संडे को लगाई थी मैंने, किसी कारणवश नहीं लगा पाया, कैंसिल हुई थी क्लास। और एमओटी का प्लान क्या है आप सुन लो, क्योंकि वहां पहुंचने वाला हूं मैं एमओटी में। तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो उसी के साथ कंबाइंड क्लास लगा दूंगा ना, स्टार के साथ ही, पहले जब लगाई थी। तो उसके लिए अलग से क्लास लगाऊंगा तुम्हारे लिए, और वही टॉपिक में उनको अलग पढ़ाऊंगा। उनको पढ़ा ही रहा हूं ना अभी 2-3 लेक्चर के बाद। तो जब पिछली बार भी उनके साथ कंबाइंड थी, इस बार कंबाइंड हो जाएगी। ये प्लान है एमओटी का। और कुछ चाहिए जानने की इच्छा? एक होमवर्क अभी दिया जस्ट मैंने, कि भैया 11th का बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो। वही कम था तेरे लिए, जो एमओटी भी पढ़ा के दे देता और फिर उसको सारा कर लेता इतना सारा। अब ये होमवर्क क्यों दिया वो सुन, क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं होगी मेरी। तो मैं ऑलरेडी आपको इतना टास्क देके जा रहा था कि अच्छे से कर लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और जब मैं आऊंगा जैसे ही, तो तुरंत आपका एमओटी चालू हो जाएगा उसके अंदर, तो उसके अंदर करा दूंगा। तुम सिखाओगे अब कैसे पढ़ाना है।
तुमसे जितना कहा जाए ना उतना किया करो, 1000 बार समझा चुका हूँ क्लास के अंदर। सिर्फ उतना करो जितना कहा गया है, वही बहुत होता है अगर कर लो तो। इकट्ठा करने से दुकान नहीं खोलनी है। अरे दुकान खोलनी है तुम्हें नोट्स की, नहीं खोल लो, 20-20 रुपए में बेच रहे हैं हम, आ जाओ, उससे फीस वापस आ जाएगी। या जो जितना आ गया उसको पढ़ लो पहले अच्छे से। इधर देखो, यहां से क्या गिर रहा है ये, और यहां से क्या जा रहा है, पानी। कॉन्सेप्ट क्या है इसका बताओ, डेंसिटी का डिफरेंस क्या है। और डेंसिटी डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो, कोई एक हल्का होगा और कोई एक भारी होगा। यहां से अगर अपन देखेंगे तो क्या जा रहा है ये, पानी। यहां से और पानी और मिक्स होंगे, जैसे मिक्स होंगे तो कोई जो हल्का होगा वो तो पानी के ऊपर आना शुरू होगा, जो भारी होगा नीचे आना शुरू होगा। लेकिन चूंकि ऐसे है स्लोप तो नीचे जाएंगी सारी चीजें ही, तो उसके लिए क्या किया अपन ने, यहाँ पर कुछ वुडन स्ट्रिप्स लगा देते हैं ऐसे। क्या बोला जल्दी बताओ, ये वुडन स्ट्रिप्स क्या करेंगी, जो भारी पार्ट है उसको रोक लेंगी। जैसे ये ऊपर जाएगा पानी, क्या होगा, तो हल्का जो होगा वो तो पानी के साथ ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा, और भारी होगा जो क्या आएगा, नीचे गिरता जाएगा। तो भारी हमने यहाँ मेटेलिक और मान लिया, उल्टा भी हो सकता है, तो समझने के लिए कि कौन क्या है, तो वो मेटेलिक और यहाँ रुकना शुरू हो जाएगा और ये गिर जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, सिंपल है, कुछ नहीं ना पूछने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल पूछता है बस ये और ये, उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, ये भी सेम ऐसी है, कोई सवाल यहाँ से भी नहीं आएंगे। एक साथ बना लेना, रुक जाओ समझ लो पहले इसको। वापस यहीं से क्या डाल रहे हैं अपन, ये और ये आपका क्या है, वाटर भेज रहे हैं या प्रेशर के साथ। ऐसा फील नहीं आ रहा कि फाउंटेन है, हाँ? ये देखो, क्लियर सबको। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से, तो अपने यहाँ पर क्या पानी भरा हुआ है इतना, इस कट तक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको क्या था। यहाँ पर एक नल लगा हुआ है ऐसे, ये नल अभी बंद है, क्लियर सबको। अब आपने क्या करा, ऊपर से और डाला, यहाँ से पानी डाला, दोनों मिक्स हो गए अंदर, फाउंटेन को बंद कर दिया, और भी डालना बंद कर दिया, रुक गया सब कुछ। अब रुकने के बाद क्या हुआ, जो हैवी पार्ट है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। और जो हल्का है वो कहाँ जाएगा, या नल खोल देंगे, नल खोल देंगे तो क्या होगा, हाँ, यहाँ पर वाटर के साथ क्या आ जाएगी अब ये, इम्प्योरिटीज। दोनों में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट, चित्र वित्र कुछ नहीं आएंगे, नोट करो।
हो गया। दूसरा आएगा इसमें कौन सा बताओ, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का कॉन्सेप्ट बताओ। कोई एक मेटल वो होगा, कोई एक, चाहे वो मेटल और हो चाहे वो इम्प्योरिटी हो, सिंपल है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में देखो क्या आएगा। एक तरह से ये एक ये व्हील होता है एक, और एक ये आया ना। अब ये जो व्हील दिख रहा है, इस व्हील के अंदर ये वाला व्हील है, मैग्नेटिक व्हील है। क्या है ये? क्लियर? यहां पर आप देख सकते हो क्या है ये, मेटेलिक ओर। यहां तक कोई डाउट किसी को? दोबारा सुनेंगे। एक व्हील है, ये दूसरा व्हील है, ये आपका क्या है यहाँ पे एक, नहीं 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 नहीं, पट्टी है, हाँ रोलिंग पट्टी है जो घूम रही है ऐसे। यहां तक फील आई कि नहीं आई? और उस पट्टी पे ये मैग्नेटिक व्हील है बस, ये वाला नहीं है। यहां तक फील आई? अब और डालोगे आप ऊपर से, क्या होगा सिचुएशन बताओ। यहाँ और आएगा, इस पट्टी पे जाएगा। अब आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से धक्का पड़ेगा, दूर जाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक व्हील है तो अपनी और जो मैग्नेटिक पार्ट होगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सिंपल है कि नहीं है? तो दो हीप बन जाएंगे यहाँ पे, हीप मतलब ढेर, दो हिस्से बन जाएंगे ऐसे। ये हिस्सा क्या का होगा? हाँ? ये मैग्नेटिक, फील आई कुछ? तो यहाँ पर आपका नॉन मैग्नेटिक आएगा, मैग्नेटिक आएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसमें करना क्या है आपको, एग्जाम्पल को सीरियसली याद करना है, क्योंकि पूछेगा वो सीधा एग्जाम्पल। जैसे फेमस एग्जाम्पल है SnO2, इसका नाम होता है कैसिटेराइट। होमवर्क नोट करो, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसमें और लिखे हुए हैं, वो सारे और याद करके आने। आप इंटेलिजेंट है, बाकी लोग नहीं है ना। सिंदूरी लाल को याद करना, उसका होमवर्क बहुत ज्यादा है, तो उसको एमओटी पढ़नी है अभी। उसको होमवर्क याद करेगा वो। करेगा बेटा? सिंदूरी, सिंदूरी है या चला गया? सिंदूरी, सिंदूरी लाल। ये ले, ठीक है। ओर ऑफ टंगस्टन होता है, ये याद करके आएगा तो अगली क्लास में। होमवर्क नोट कर, पूरा मेटलर्जी सुनूंगा। ही क्या है पूरा, इतना सा तो पढ़ाया है, मतलब पूरा का मतलब जितना पढ़ाया पूरा उतना। ओर ऑफ टंगस्टन होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeWO4 MnWO4, ठीक है। और ये मैग्नेटिक होता है। अब आप सोच रहे हो इतना सारा तो लिख दिया आपने, हम क्या करें? कुछ मत करो, आप भी लिखो। एग्जाम्पल है, कितना है? एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल यहीं ट्राई करना कि याद हो जाए, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ होगी बस, सवाल गलत, क्योंकि वो एग्जाम्पल पूछेगा। क्या उसका था वो तो? तुझे भी करना है, तुझे भी एमओटी छूटा हुआ है क्या? अच्छा लिखो, एनसीईआरटी से और याद करने। क्या याद करने? और याद करने। तुम्हारा बैच का नाम क्या था? V1 से, मैं बोल देता हूँ पदम को ना, सारे लीडर में ही डाल देगा, और भी कोई बचा हुआ हो डाल देगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, क्या आप ही को पढ़ना है, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? हाँ, मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होना चाहिए। अपना कौन सा था? V1 से V31 19।
नहीं तो उनको फालतू क्यों कंफ्यूज करें, उनको थोड़ी पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग, तो मत कंफ्यूज, तुमने तो पढ़ा है ना शुरू से, अभी तक केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं पढ़ा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो पहले मैं तो डाल दूं या नहीं डालूं, ग्रुप में डलवा दूं? नहीं नहीं, तुमसे तू क्यों बोल रहा है बे? V21 वाले बोलो पहले, हाथ खड़ा करके ऐसे बोलो तब मानूंगा। अभी आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, अगर चालू होगा या पढ़ाएंगे तो पढ़ा ही देंगे वो तो सारा, तो उसको कोई ऐसे मत मानना कि क्या है वो आपके लिए, ऐसी जस्ट एनसीईआरटी हो गया। क्लियर है? बोल दूं? तो सीधा V1 से V31 हो गया ना, 33 तक। बस बोलो मत, बोलो मत, ये एक एग्जाम्पल नहीं, भी बहुत सारे हैं भी, तो इसलिए लिखा कि डर ना जाओ, मैं समझा रहा हूँ ना सर, इसीलिए मुझे पता है, एक मैंने इसके आगे लिखा ही नहीं डर के मारी। ये कैसीटेराइट, पहले तो नाम याद करो इसको, बस बोलना सीख लो, लिखा हुआ दिख जाएगा। कैसीटे, दूसरा नाम है सरकट टिन स्टोन। दो नाम होते हैं ना, जैसे एक का सिंदूरी लाल, असली नाम क्या तेरा? अंशिका, क्या बोला? अंशु। ये आपका टिन स्टोन भी होता है, कैसीटेराइड भी होता है, इसमें ये इम्प्योरिटी पाई जाती है, इस इम्प्योरिटी का नाम वुल्फ्रामाइट होता है। अब मैंने आपकी मदद कर दी। वुल्फ्रामाइट क्या होता है? वुल्फ्रामाइट टंगस्टन का ओर होता है। वुल्फ्रामाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe4 प्लस MnW4 होता है, मिक्सचर है। क्या ये मैग्नेटिक है? जी हाँ, ये मैग्नेटिक है। क्या ये नॉन मैग्नेटिक है? जी हाँ, ये नॉन मैग्नेटिक है। फिर एक नया डाउट, कि अगर कैसीटेराइड को यहां से डाला जाए तो कहां जाएगा? उस वाले ढेर पे। तो ऐसे बोल देगा एक्स और वाई दो पोजीशन है, किस पोजीशन पर होगा? वाई पोजीशन। जैसे सालतू सवाल आ जाएंगे, एक नया डाउट आएगा जो आपके आना चाहिए, सिंदूरी बताएगा ये भी तो और है, तो फिर ये इम्प्योरिटी कैसे है? आपने तो कहा था जो और होता है वो इम्प्योरिटी नहीं होता। बिल्कुल, ऐसे घूम रहे हैं ना, बोला ही था मैंने, तो खुद के पैसे वाली बात आती है, सब समझ में आ जाता है। बाबूजी का पैसा होता तो 1 रुपया समझ में नहीं आता। यहाँ पर बिन सिंपल सी बात थी, मैं बताता हूँ आपने प्लांट डाला इसका, 1500 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए। आपको आपकी देसी स्टाइल में समझा था, आपने 1 लाख की फीस दी कोचिंग में आईटी करने की, एक कॉमर्स वाला भैया आके बैठ गया सीए की तैयारी करने, मेरे से डाउट पूछना सीए के, तो क्या होगा? सॉरी क्या, बिल्कुल ही ऐसे इधर उधर ही देखेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, सीए की कोचिंग भी होती है, उल्टा कर लो, अब आप जाके वहां बैठ गए और आप पूछने लगे व्हाट इज मैग्नेटिक और। नहीं नहीं, 1 मिनट समझने की कोशिश करना समझने। आप वहां गए तो आप उनके लिए इम्प्योरिटी हो गए, सारे बच्चे आपको घूरेंगे और क्या बोले, टाइम वेस्ट करने वाला है, कहाँ से आ गए तो बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं कौन सी कोचिंग चल रही है, गलत जगह आ गया तो आप इम्प्योरिटी हो गए उसके लिए। आईआईटी का बच्चा इम्प्योरिटी हो गया, सीए का बच्चा यहाँ आ गया, वो सिंपल लॉजिक है। चाहे और है और, लेकिन ये प्लांट इसका था, इसके साथ ये मिल गया तो ये तो इम्प्योरिटी होगी मेरे लिए, इसको तो अलग करना पड़ेगा, तो सीए वाले बच्चे को अलग करना पड़ेगा, उसको उसके बैच में बिठा देंगे, वो भी सीए बन जाएगा। एआईटिन पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। देखो सही बात पे हंसी आई ना, उस पर तो जोक लगा एकदम कि हाँ ठीक है, पॉइंट समझे? इन दोनों को अलग करके इससे भी निकाल लेंगे, फायदा इधर होगा, बस थोड़ा कम होगा, इधर बहुत ज्यादा होगा। क्लियर सब? तो इस तरह के डाउट जो आए तो समझ जाया करो कि कोई अगर कम है किसी और में तो वो इम्प्योरिटी हो जाती है उसकी,
जैसे आटा है, आटा खरीद के लाओ, उसमें नमक डाल दिया, क्या हो गया अब नमक उसमें? नमक खरीद के लाओ, उसमें जाके आटा डाल दिया, बड़ा इम्प्योरिटी हो गई। दूसरे एग्जाम्पल लो। ये सारे सारे मैग्नेटिक हो रहे हैं, और ये अब देखो इससे उल्टा हो गया। अब क्या उल्टा हुआ? ये वाले क्या हो गए, वो क्या हो गए, उधर और क्या था, इम्प्योरिटी क्या थी, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा अलग से। इनको क्या लिखा, ये पूछेगा TiO2, इसमें ये क्या है, इम्प्योरिटी। और याद होंगे तभी आंसर आएंगे, पूछो क्यों। वो ऐसे नहीं देखे, ऐसे पूछ लिया उसने कि मैग्नेटाइट क्या है, किससे करते हैं उसका, मैग्नेटाइट ही नहीं मालूम, तो आपको याद है, ओ माय गॉड ये ओके। हेमाटाइट का किससे करते हैं, ओ ये ओके। क्रोमाइट और का किससे करते हैं, ओ ओके। पाइरोलोसाइट का किससे करते हैं, अच्छा ये ओके मैग्नेटिक। रूटाइल का किससे करते हैं, ओ इससे मैग्नेट। तो अगर TiO2 देके पूछा तब तो कर दोगे, रूटाइल देके पूछ लिया तो रुला देगा, रूटाइल। नहीं आया समझ में? तो होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझ में आया, जो और वाले याद करने के लिए कहा NCERT से हो जाता है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, करके लाएगा ना पक्का। चलो नोट करो, अगली क्लास में सारे सिंदूरी सुनाएगा सबसे पहले, उसको एमओटी पढ़ना बेचारे को सबसे ज्यादा। हम्म। और जब एमओटी की क्लास लगे ना तो जरूर आना, क्योंकि एमओटी से ही सवाल आएंगे बॉन्डिंग में, पता है ना ये तो। इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए सोच रहा हूँ तसल्ली से लगे क्लास, फ्रेश मूड से हूँ, एनर्जेटिक रहूँ, अच्छे से डाउट बता पाऊँ। बहुत सारी चीजें शामिल होती है, आपको पता नहीं होता, आपको ऐसा लगता है आगे पढ़ा दो बस, ऐसे नहीं पढ़ा दिया जाता। टीचर को सारी चीज सोचनी पड़ती है, हर चीज। थोड़ा सा भी मान लो मैं डाउन हूं तो तुम्हारा तो एक सवाल गलत हो जाएगा, क्या फायदा फिर उस टॉपिक का ही। जल्दी पढ़ के कौन तीर मार लोगे तुम, तो मेरे सवाल सही होना चाहिए ना। उल्टा पता है क्या है? जितना लेट पढ़ो उतना फायदा है, पूछोगे ताजा ताजा याद रहेगा, टिक करना होगा जाते ही। अभी पढ़ा दूंगा फिर 3 बार रिवाइज करोगे, टेंशन और रहेगी। अभी कम से कम टेंशन तो मेरी है, तुम्हें थोड़ी पढ़ना है। तुम तो मस्त हो, नहीं आए नंबर क्यों, इनकी वजह से, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं आने थे। पढ़ा देता तो कोई और बहाना ढूंढते कि रिवाइज नहीं किया था, पढ़ नहीं पाया, होमवर्क बहुत था, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, डिप्रेस था, नेगेटिव फीलिंग थी, ये सारे बहाने ढूंढ लेते हो एक साथ ही। और अभी तो सबसे बेस्ट है क्या, पढ़ाया नहीं इन्होंने, वरना तो मेरी फर्स्ट रैंक थी सर। अभी कोई रिकॉर्ड कर रहा है, अभी रिपीट मेरी आवाज वापस आई। अच्छा जूम वाली है क्या, अच्छा इसमें से भी जूम देखते हो, टेक्नोलॉजी फायदा उठाओ उठाओ, आगे बढ़े। ठीक है ना, अच्छे से लगाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे पूरा ढंग से, ताकि एक भी सवाल गलत, वो मेरी जिम्मेदारी है, एक भी गलत नहीं होगा। हाँ सर वो होमवर्क दिया है आपको, क्योंकि मेरे को हर बार बोलने पड़ेंगे, आप एक बार याद करके आओगे फिर मैं बोलूंगा तो आपका रिवीजन होता रहेगा। जैसे आपने पूछा, सिंदूरी ने नहीं पूछा, इसलिए एक बार और बताऊंगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, क्रोमाइट, पाइरोलोसाइट, रूटाइल,
और उधर भी बोल देता हूँ कैसिटेराइट और टेनस्टोन। एक बार और बोल दो, पढ़ लेना, आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं इसमें, क्या इसका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करेंगे? क्या यह मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से किया जाएगा सेपरेट? तो आंसर है नो। पूछो क्यों, डाउट क्यों आएगा और क्यों मैंने बताया वो समझाता हूँ। इसमें आयरन देख के आप कंफ्यूज हो गए, सर आयरन वाले सारे मैग्नेटिक है, तो ये भी होना चाहिए। ये तो और ही कॉपर का है, इसका नाम है कॉपर पायराइटीज, ठीक है, चेल्कोपायराइट, और है कॉपर का, इसलिए इसका मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं करते। तो इंटीजर सवाल बना दे बड़े प्यार से, ये सब दे दे और बीच में CuFeS2 भी दे दे, तो आंसर कितना इंटीजर में जाएगा? कंफ्यूजन खत्म, एक होमवर्क और हो गया। जब आप और याद करोगे ना ऐसे, तो उन सारे और के अंदर वो कैसे सवाल बनाएगा इंटेक्स कि अबव लिस्ट जो है उसमें कितने और मैग्नेटिक है सेपरेशन से, ठीक है, तो आप ऊपर से काउंटिंग करोगे, तो यहाँ आके आपको एक डाउट आएगा ऐसे, तो अब आपको डाउट नहीं आएगा, काउंटिंग करके आंसर देख लोगे, टिक करोगे, इंटेक्स का आंसर क्लियर हो जाएगा, तो एक डाउट और खत्म हो गया, सिंपल। फिर होमवर्क हो गया एक और, पूछो क्या। जब आप शुरू से पढ़ना फिर तो रीडिंग ही लगा रहे हो, तो एक पेज के बाद ही आपके और आ जाएगा ऐसे पीछे यहाँ, तो ये वाला पेज तो पूरा पढ़ ही रहे हो, तो इसको इसने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नाराज करे। एक रीडिंग ही लगानी है, उसमें इतिहास लिखा होगा, पढ़ लिया। फिर जब आप ऐसे करके पढ़ रहे होंगे तो उसके नीचे बेचारा वो ग्रेविटी और हाइड्रोलिक और ये सब मिल जाएंगे, उसको भी एक बार उसको क्यों नाराज करो। और फिर उसके बाद मिलेगा फ्रोथ फ्लोटेशन जो भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी पढ़ लेना। तो यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन तक ही पढ़ के आना ना आराम से, ताकि एकदम एक पूरा पूरा का पूरा पार्ट एनसीईआरटी का अच्छे से कंप्लीट होगा, और आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा फील आएगा कि पहली बार वो लिखा हुआ समझ में आया। पढ़ा तो हमने पहले भी था, वो अलग बात है, समझ में कुछ नहीं आया, बस पढ़ लिया था, खुश हो गए थे, घर वालों को ये सेटिस्फेक्शन दिला दिया था कि एनसीईआरटी पढ़ ली मैंने, 2 बार रीडिंग लगाई है। देखना स्टेटमेंट क्या था, रीडिंग लगाई है, समझ रहे। तो रीडिंग में, पढ़ने में और रिवीजन में और लर्न करने में बहुत बड़ी स्टेप्स होती है लर्न करना। आगे बढ़े यार, फिर से बोल रहा हूं, मैंने इतना बोलने के बाद भी अगर आपने नहीं किया तो अब जिम्मेदारी आप पे आ गई है, मेरे पे नहीं है, क्योंकि मैं तो मान रहा हूं पढ़ के आओगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बता। तू ही सही बच्चा बोलता है, क्या नाम है तेरा बेटा? यही अच्छा बच्चा है बेचारा एक। ग्रोथ फ्लोटेशन सिंदरी पढ़ना है, ये कि एमओटी शुरू करें? यही पढ़ाऊं? अच्छा, ये फिर बोल दे कि वो एमओटी पढ़ा दो। ग्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, देखो। एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके अंदर। एक बार एक वॉशर वुमन कपड़े धो रही थी। वॉशर वुमन का हिंदी में अर्थ होता है इंडिया में धोबिन, अंग्रेजी में वॉशर वुमन। कपड़े धो रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ। एक पर्टिकुलर टाइप की जो है ना इम्प्योरिटी वो साफ करती, वो जली जाती है, फिर घूम के आ जाती, फिर वहीं चिपक जाती। फिर चिपक गई, दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर छोड़ देते ना कई बार, उसको बड़ा अजीब लगा, उसने अपने सारे क्लाइंट्स को बताया ये। अब उसके क्लाइंट्स में कौन? एक साइंटिस्ट। उनका तो दिमाग ऐसे चलता है, फटाफट चेक किया उसने, अच्छा ऐसा हो रहा है, लैब में गया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि वो जो दाग था वो पाइन ऑयल का था उसके कपड़े पे जिसको साफ कर रही थी वो, और वो पर्टिकुलर इम्प्योरिटी थी सल्फाइड ओर की। वो सल्फाइड ओर बार बार चिपक रहा था। प्रॉपर्टी डिस्कवर कर ली उसने, क्या? कि सल्फाइड ओर है
प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी। विटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देसी में समझे, अटैच होने की यानी चिपकने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विटिंग प्रॉपर्टी जो होती है सल्फाइड और की विद पाइन ऑयल, और उसके साथ जो इंप्योरिटियां रहती है उनकी प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी होती है विद वाटर। विद नहीं आया समझ में? सिंपल, क्या समझ में आया? दोबारा से बोलेंगे अब कॉन्सेप्ट। सल्फाइड और है प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी विद पाइन ऑयल एंड इंप्योरिटीज है प्रेफरेंशियल विद वाटर। कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट पहले। सल्फाइड और है प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी, सल्फाइड और है प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी विद, बोला, विद पाइन ऑयल, ये वाला विद पाइन ऑयल एंड impurities have preferential wetting property with water. हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड और के लिए करेंगे, हाँ या ना? एक कंटेनर ले लिया ऐसे, सिंदूरी ये डायग्राम बना दूं या मोटी पढ़ाऊं? बोलना। कौन हो गया? सिंदूरी गुस्सा हो गया, रो रहा है? सिंदूरी रो रहा है? सिंदूरी रो मत, सिंदूर मिट जाएगा तेरा। सिंदूरी, सिंदूरी क्यों रो रहा है? अच्छा, वो चॉकलेट नहीं चाहिए उसको, एमओटी चाहिए। ये सब इस कंटेनर में भरा हुआ है। क्या क्या भरा, रुक जाओ पहले समझ लो डायग्राम, पता लगा बना तो लिया लेकिन क्या बनाया ये नहीं पता। कुछ तो बनाया था, अच्छा भी था। सुन, कंटेनर है, यहां तक कोई डाउट? पानी भरा हुआ उसमें, कोई डाउट? इस पानी के अंदर आपने डाल दिया एजिटेटर। एजिटेटर मतलब समझते देसी में समझना, दही में लस्सी जो बनती है ना ऐसे, ये वही है बिलोना। एजिटेटर मतलब सॉल्यूशन को एजिटेट करने वाला। खत्म हो गया। सबसे बड़ा डाउट होता है सर व्हाट इज दिस, वो केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, नहीं समझ में आया। क्यों? इस क्या ये पता है क्या है? कुछ नहीं है, जो नीचे जो जम जाएगा तो घुमाते रहे ना ताकि रिएक्शन में सब पार्टिसिपेट कर ले। खाना जब पकाते तो इसलिए एक बार चम्मच से हिलाना पड़ता है ताकि सब जगह हीट पहुंच जाए। इतना तो माता जी को भी आता है। ये देखो तो एजिटेटर हो गया। ये क्या है सर? कंप्रेस्ड एयर, एक पाइप है, वहां से एयर जाती है बबल्स की फॉर्म में, यहाँ से एयर निकलेगी, ऐसे बबल्स आएंगे खूब सारे। क्लियर हो गया? शावर जैसा होता है ना वैसे टाइप से। नहीं आया समझ में? ये पाइन ऑयल इसमें डाला हुआ है। क्यों डाला होगा ये तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये पाइन ऑयल पे चिपकेंगे सल्फाइड पार्टिकल। मेटेलिक और क्यों डाला? इसी को तो सेपरेट करना है। ये वाटर क्यों डाला? क्योंकि पानी के बिना तो होगा नहीं। ये क्या है अब ये समझते हैं, सोडियम इथाइल जिंथेट। उससे पहले अपन पाइन ऑयल की भी बात करेंगे। इसका थोड़ा छोटा रूप बना रहा हूं, जूम हटा दिया इससे, और इसमें सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं पाइन ऑयल कैसे होगा। तो अगर ऑयल के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑयल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड,
और उनमें पोलर और नॉन पोलर एंड होते हैं, क्योंकि कुछ OH भी जुड़े होते हैं ऑयल्स में। तो हम ऑयल का पूरा डायग्राम नहीं बनाते हैं, हम उसको रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट को नॉन पोलर एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? क्या? सिंदूरी क्या बोला जाता है? और ये जो गोला गोला दिख रहा है वो क्या है? पोलर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पानी के अंदर जो है वो आपको पता है पोलर पार्ट की रहने की इच्छा ज्यादा होती है कि नॉन पोलर? पोलर की। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर पार्ट की पानी में रहने की इच्छा ज्यादा होती है, नॉन पोलर की नहीं होती। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे सिंदूरी की इच्छा है कि उठ के भाग जाऊं, प्रॉब्लम है नहीं जा सकता ना, टेंडेंसी से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि डेंसिटी क्या है? कम। पाइनल की डेंसिटी क्या है? कम। तो पाइनल की डेंसिटी कम है तो ये कहाँ रहना, चाहे मजबूरी होगी ऊपर ही रहेगा, नीचे तो आ ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते। अब मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में भी उसने अपना जुगाड़ कर लिया। कैसे किया? ये पानी जो होता है, इस पानी के अंदर ही पोलर एंड ऐसे डूब जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा जब सिंदूरी ने भागने की कोशिश करी तो इसको उल्टा लटका दिया? ये देखो, इसकी टांगे ऊपर है, मुंडी नीचे। और फिल्मों में अगर देखो तो रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे रस्सी को ढीला करते हैं तो मुंडी पानी में जाती है, फिर खींच लेते हैं। भागने की कोशिश करेगा, फिर मुंडी पानी में गई, फिर खींच लिया। फील आ रही है कुछ कुछ? ये ऐसे रहता है पानी में। कौन? ऑयल। तो ये ऑयल यहाँ पर ऐसे पड़ा होगा। फील आई कि नहीं आई? सोडियम इथाइल जिनथेट। क्या बोला? अब ये क्या होता है, इसकी रिएक्शन में बता देता हूँ। मतलब रिएक्शन नहीं बताना, फॉर्मूला बताना है, लेकिन मैं फॉर्मूले को याद करने के लिए रिएक्शन बता देता हूँ, तो कभी भूल जाओ तो कुछ जुगाड़बाजी से ऑप्शन टिक हो जाए। फिर से बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन का यहाँ तक कोई रोल नहीं है। एक ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो रिएक्शन आपके लिए इनवैलिड है, नहीं याद कर सकते, जुगाड़ से बनाना है तो रिएक्शन है। तो अब ये क्या है कि अभी यहाँ ना पूछने लग जाओ कि रिएक्शन, एक बार और समझा दो, क्योंकि तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। फिर आप क्यों बता रहे हो? बोलो, याद हो जाए फॉर्मूला। ये एल्कोहल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, नाम सुना है? यहाँ पर आप देखो, इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, पाई वीक होते हैं तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। हाँ या ना? यहाँ अपने पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, ये ROH, यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ C और यहाँ S और यहाँ डबल बॉन्ड S। हाँ या ना? फील ही नहीं आई। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, यहाँ पर ये प्लस है, दिख रहा है ना इसको देख के? कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करूंगा या नहीं करूंगा? तो कोऑर्डिनेट को अगर रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा? यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो ये क्या होगा? हट जाएगा। फील ही नहीं आई? क्या बोला जल्दी बताओ? ये हट गया अगर, तो क्या हुआ? 0। अब क्या बचा? यहाँ पर ये ऊपर प्लस है तो H प्लस निकालने की कोशिश करेगा, आया ना? तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? ये H प्लस। और अगर ये H प्लस निकल गया तो क्या होगा? ये ROC डबल बॉन्ड, या S सिर्फ? S। फिर क्या आएगा नीचे? डबल बॉन्ड S। फिर क्या आएगा यहाँ पर माइनस, या H प्लस। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करें? नहीं, अब इसकी रिएक्शन यहाँ तक दिख रहा है सबको? जाएगा वहां तक? NS से करा दो? नहीं, यही ठीक है। तो ये NS से कराते हैं, यहाँ पर बेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? S माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड C S। ये हो गया सोडियम इथाइल जिनथेट। वापस से यहाँ बना देता हूँ इसको। R, देखो क्या दिख रहा है? OC, ये S माइनस, ये Na प्लस, और ये डबल बॉन्ड S। ये इथाइल हो गया, सोडियम दिख रहा है, और ये ग्रुप जेनथेट है। क्या बोला जल्दी बताओ? हाँ? तो क्या बन गया? ये सोडियम इथाइल जेनथेट। क्या बना जल्दी बताओ? ये क्या बन गया? ये सोडियम इथाइल जेनथेट। क्या बना जल्दी बताओ? सोडियम इथाइल जेनथेट। कोई डाउट किसी को? ये सोडियम इथाइल जेनथेट है जिसका फॉर्मूला यहाँ है।
क्लियर है सबको? इसकी डेंसिटी ज्यादा इसलिए नीचे पड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप इसमें भी है, नॉन पोलर एंड इसमें भी है, दिख रहा है? क्या बोला जल्दी बताओ? नॉन पोलर एंड इसमें भी है। अब क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये नीचे गिरा हुआ है, ये ऑयल की तरह ऊपर क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सिंपल है। नोट करो पहले इसको, फिर पढ़ेंगे आगे। ओके, भैया होमवर्क का मतलब घर गृह कार्य दे दो बच्चे को, घर पे किया जाने वाला कार्य। देख लो अच्छे से, खुश हो जाओगे बस, और क्या है। हो गया, सिंपल है। बोलो, लिखना है अभी? लिखो लिखो, जल्दी लिखो लिखो। नहीं सर, आधा है, ये अलग है, ये अलग है। तुम पूरे हो या तुम्हारा मुंडी अलग है? नहीं, तुम पूरे हो या तुम्हारा मुंडी अलग है? तो फिर ये पूरा ही है ना। ये जेंथेट है, ये सोडियम है, ये इथाइल है, पूरा मिलके हो गया। ये तुम्हारा सर है, ये तुम्हारा खाली दिमाग है, इसमें दो हाथ लगे हुए हैं, फिर दो पैर लगे हुए हैं, तो ये अलग अलग है कि पूरा है? ऐसे। तुझे भी एमओटी पढ़ना है? लिखो, सिंदूरी को तो एमओटी पढ़ना है। आगे बढ़े।
और डलेगा मतलब क्या? नहीं नहीं डालना है, आगे देखो। हाँ नहीं डालेंगे, डिलीट हो जाए, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पता ऊपर वाला टेक्निकल ग्लिच कर देगा। छोड़ो, इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ कि अगर आप इस कंटेनर को एज्यूम कर लें, इस कमरे को, तो कर लो थोड़ी देर के लिए, कर लिया? ये जो पंखा दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है पाइन ऑयल की मुंडी है टांगे ऊपर सिंदूरी की? हाँ सिंपल है, हाँ तो बोल दिया करो। आप अपने आप को एज्यूम करो सल्फाइड ओर हैं, कौन है? और मुझे एज्यूम कर लो कि मैं सोडियम इथाइल जिंथेट हूँ। सब फिक्स मैच करके देखो। और ये जो हवा भरी हुई है उसे पानी मान लो, सब फिक्स कोरिलेट हो गया। कोई डाउट किसी को? सिंपल है, हाँ तो बोल दो। ओके, आपकी इच्छा यानी सल्फाइड हो रहे, उनकी इच्छा किसके साथ है? पाइन ऑयल के साथ अटैच होने की। यानी आप चाहते हो पंखे से अटैच हो जाए, यानी कि पाइन ऑयल से। पाइन ऑयल, पाइन एज्यूम करो, कर रहे हैं? हाँ तो बोल दो यार। पर आप ऊपर नहीं जा सकते अटैच होने, रीजन भी कि आपकी डेंसिटी ज्यादा है, और उधर से जो पाइन ऑयल है वो नीचे नहीं आ सकता, उसकी डेंसिटी कम है। अब आप चिल्ला रहे हो भैया के पास जाना है, पाइन ऑयल मतलब भैया, भैया के पास जाना है। पाइन ऑयल कह रहा छोटे के पास आना है, छोटे के पास आना है। और मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ खड़े खड़े, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी डेंसिटी भी ज्यादा, मैं पड़ा हूँ नीचे। सिंदूरी जोर जोर से, भैया के पास जाना है, 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 मोटी पड़ना। फाइनल चिल्ला रहा है, छोटे के पास आना है, छोटे को एमओटी पढ़ाना है। कुछ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस, और मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस खड़ा हूं। इतने में कंप्रेस्ड एयर पास होती है अंदर, एयर अगर अंदर आएगी तो एयर बबल आया है कि नहीं है? ये एयर बबल पानी के अंदर बना, ये चारों तरफ पानी है ऐसे। कोई डाउट किसी को? सोडियम इथाइल जिंथेट में भी एक पोलर और नॉन पोलर एंड है। नॉन पोलर एंड की हमेशा कहाँ रहने की इच्छा होती? पानी में नहीं रहने की होती, तो वो तुरंत एयर बबल में आ जाएगा ऐसे। ये उसका ओ पार्ट, मैं इसको पूरा थोड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं आए। अब समझ गए होंगे ना? ये इस पूरे को पोलर बोल रहे हैं, ये नॉन पोलर, ये पोलर, तो मैंने जानबूझ के ही बनाया है। अरे नहीं तो इस ऑयल में और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि ये इधर कहाँ से पड़ गया। पॉइंट समझ गए किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ? क्योंकि वो तो पहले ऊपर ही है। ये गोला समझ में आ गया कौन था, है ना? अब क्या हुआ सोचो, बड़ी मजेदार चीज। मजेदार चीज ये है कि ये जो एयर बबल है, ये तो कंप्रेस्ड एयर की वजह से नीचे आया प्रेशर, फिर कंप्रेस्ड एयर भेजना बंद कर देंगे तो एयर बबल तो ऊपर जाएगा ऐसे। और ये जो है सोडियम इथाइल जिंथेट बैठ गया इसके अंदर, जैसे लिफ्ट भेजी हो किसी ने, वो लिफ्ट में आ गया, लिफ्ट ऊपर लेके जा रही है। सिंदूरी जोर जोर से भयंकर रोने लग गए, भैया के पास जाना है मोटी पड़ना, भैया के पास जाना है मोटी पड़ना। बिल्कुल ही, मतलब समझ रहे हो आप, जब फिल्मों में देखा आपने कोई लिफ्ट में ऊपर जा रहा हो तो सब ऐसे लटक जाते हैं लिफ्ट के कि तुम कहाँ जा रहे हो अकेले, हमें भी लेके जाओ, है ना? और वो ऐसे पाँव से मार मार के भगाते रहते नीचे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बहुत तेज रो रहा था सिंदूरी, तो मैंने हाथ पकड़ लिया उसका कि चल रो मत, ठीक है? लटका पड़ा है ये, तो इमेजिन आ रहा है ऐसे, ये ऊपर गया, एयर बबल जा रहा है, देखो इमेजिन करो,
और कितना चंटे, देखो जैसे ही पाइन ऑयल आया चिपक गया वहां जाके, मेरा छोड़ दिया इसने, एयर बबल खत्म, डेंसिटी ज्यादा थी मेरी, धड़ाम से नीचे, सिंदूरी वहां से चिढ़ा रहा है। टमाटी पढ़ लिया, लाई कुछ आया ना, फिर एयर बबल आएगा, फिर ये सिचुएशन बनेगी, फिर ये अरेंजमेंट होगा, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर क्या नाम बेटा आपका, सौरभ भैया रो रहे होंगे, इज्जत दे देता हूँ ना आज इसको, फिर मैं कहूंगा चल रो मत, फिर ये जाएंगे, फिर सौरभ भैया चिपक गए, एयर बबल खत्म, मैं धड़ाम से नीचे, ये अपने छोटे चेहरे से बड़े चश्मे से देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हंस रहे हैं ये भी सिंदूरी के साथ। बहुत सही किया यार, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा, तुम सही किया, उनकी बात का बुरा मत मानो, तो चिल्लाएगा, हाँ तुम बढ़िया किए एकदम, हम तुम्हारे साथ हैं एकदम, ब्रो आई सपोर्ट यू। यही होता है, टीचर के सामने तो कहते हैं कैसा बदतमीज लड़का है, टीचर चला बहुत सही किया तेने यार, बोले हल अभी तो तुम ये बोल रहे थे, इसी को कहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। तुम्हें क्या लगता है सर के सामने ये बोलेंगे कि ये सही कह रहा है, वो चले गए तब सही बोल रहे थे, अब तुम अकेले तुम्हारे सामने थोड़ी बोले तुम गलत थे, तुम भी सही वो भी सही, अपने को क्या है, अपन तो पढ़ लेंगे मोटी, आगे बढ़े। इमेजिन हो क्या कर पाने में, पहला जब इस तरह से कोई हाथ पकड़ रहा हूं मैं, तो इसको कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, यानी कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि टूट जाएगा वापस। तो पहला क्वेश्चन बस एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 4 कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है फ्रोथ फ्लोटेशन में, तो आप बोलोगे एडसॉर्प्शन, सिंपल, एयर बबल ऊपर गया तो ऊपर झाग बन जाते हैं, झाग बनाने वाले को कहते हैं फ्रोथिंग एजेंट, झाग कौन बना रहा, पाइन ऑयल, उसको बोल देंगे हम, पाइन ऑयल का फंक्शन क्या है, झाग बनाना। तीसरा, ये कर क्या रहा है, सोडियम इथाइल जिनथेट, मैं क्या कर रहा था, मैं कलेक्ट ही तो कर रहा था ऊपर, कलेक्टर, तो सोडियम इथाइल जिनथेट का फंक्शन क्या हो गया, कलेक्टर। इसमें एक छोटी सी चीज और होती है कि जैसे ये फ्रोथ होता है ना, इसे स्टेबलाइज करना जरूरी होता है, ये बीच में फट गया तो, जैसे बीच में ना फटे इसलिए इसमें एनिलीन और क्रिसोल डाल देते हैं, क्या बोला, एनिलीन और क्रिसोल, यानी हिंदी वाला और है एंड क्रिसोल, और एंड कुछ भी कर दो मान लेते हैं, एक डालो दोनों डालो एक ही डालो, है ना, वो फ्रोथ स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह, फ्रोथ को स्टेबलाइज करना, वरना ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्लियर हो गया, तो 4 सवाल सिंपल से हैं, क्या क्या है बताओ, एनिलीन क्रिसोल किसकी तरह यूज करेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइज, ये किसकी तरह यूज होगा, सोडियम इथाइल जिनथेट, कलेक्टर, पाइन ऑयल किसकी तरह हो रहा है, फ्रोथिंग एजेंट, और ये हमारा एडसॉर्प्शन फिनोमिना, नोट करके लिखो बस। पहला लिखो पाइन ऑयल, पाइन ऑयल का फंक्शन क्या होगा, फ्रोथिंग एजेंट, पाइन ऑयल क्या होगा, फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट। अगला, सोडियम इथाइल जिनथेट, कलेक्टर, कलेक्टर। तीसरा, एनिलीन, एनिलीन कॉमा क्रिसोल क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर।
ग्रोथ स्टेबलाइजर। अगला, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना इन्वॉल्व। एड्सॉर्प्शन फिनोमिना, हो गए चारों पॉइंट। अब इधर ध्यान दो, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ये पहुंच गया ऊपर, सेलेक्ट हो गया, सब हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, तो एनसीईआरटी की जो एक लाइन है ना, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। रीजन भी कि जेई मेंस में आता है, वरना मैं नहीं बताता ये, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है बताए, अभी मुझे पूरा लिखने देना, बीच में नेतागिरी मत करना। पाइन ऑयल, जेंथेट्स एंड फैटी एसिड्स, क्या होगा, ये तीनों मिला के कलेक्टर होते हैं। क्या बोला उसने, तीनों मिला के कलेक्टर बोल रहा है। तो अब तीनों नहीं होते हैं कलेक्टर एक्चुअली में, कलेक्टर सिर्फ कौन होता है। तो अगर आपके वहां आ जाए ना एनसीईआरटी में, तो डायरेक्ट टिक कर देना बस, ठीक है। जेई मेन वाला एनसीईआरटी को ही मानेगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो यहाँ एक नोट करके लिखना बस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सवाल आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से उठाएगा। तो ठीक है मनोज, लिखो ना। ठीक है, ये एनसीईआरटी का। इसमें एक ना एक चीज और एनसीईआरटी में लिखी है, वो भी डायरेक्ट आएगा, उन्होंने लिख दी, मैं समझाता हूँ। लेकिन उसको समझने के लिए पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी। मान लो आपने प्लांट डाला सल्फाइड ओर का, और वो लेड का प्लांट है। किसका, लेड का प्लांट है। तो आपका क्या उद्देश्य है, सिर्फ लेड ही चाहिए हमें। तो उसके साथ कोई और सल्फाइड और मिल गया तो वो तो इम्प्योरिटी होगी ना, होगी नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो इम्प्योरिटी होगी तो वो भी उसी के साथ सेपरेट होगी ऊपर, क्योंकि वो भी सल्फाइड ही है। फील ही नहीं आ रही है। यानी कि डाउट कब आएगा नया, जब दो सल्फाइड और या दो से ज्यादा सल्फाइड और एक साथ आ जाए। मिटा दूं, क्या बोला जल्दी बताओ हमने, जब दो या दो से ज्यादा सल्फाइड और आ जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारा प्लांट था लेड का, दोबारा से बोलो, हमारा प्लांट किसका था, लेड का प्लांट था। तो हमें तो लेड चाहिए ना, ऊपर सेपरेट हो जाए, आराम से निकल जाए। और उस लेड के साथ एक इंप्योरिटी पाई जाती है, जेडएनएस। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जाना चाहिए, ये भी चला जाएगा, और जहां जहां लेट जाएगा वहां वहां जिंक चला जाएगा ऐसे। भैया हम कह रहे पागल हो गए साले, तेरी जरूरत थोड़ी, निकल यहाँ से। भैया मैं भी सल्फाइड हूँ। तो किसी को बुलाएंगे ना अपन, वो जिंक को बुलाएगा, इधर कहाँ आ रहा है, बोलो भैया के पास। तुम सिंदूरी समझे हो, भैया के पास जाना है, बट नहीं जाना, भैया के पास जाना, देंगे कनपट्टी पर घुमाएंगे, बैठो भैया के पास जाओ। क्या करो भैया पास जाके, अकल है न सकल है, कमा भूसे भरे सब कुछ तुम्हारा, कुछ होगा जाना है नहीं तुम्हारा, चप। दो लाइन डायलॉग मारने होते हैं, दो हो गया डिप्रेस। अब नहीं जाना, पूरा लेड निकल गया। पर एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या, जिंक भी, लेड तो यही क्या था, लेड तो पूरा आ गया, जिंक भी तो चाहिए। और है, बेच के उसको पैसा ले लेंगे, है तो और ही। वो तो दिक्कत कब दे रहा था, जब उसके साथ जा रहा था। तो अब क्या करें, अब जिंक गया अंदर, जिंक का ऊपर आओ, मना कर दे नहीं आएंगे। तो अब क्या करें, किसी को फिर से भेजेंगे, या लेकर आओ उसको। वो कहेगा जिंक से क्या हुआ, काहे नहीं आ रहे तुम ऊपर, बोला नहीं जाना हमको, नहीं पड़ेंगे हमें मोटी।
बेटा एमओटी के 2 सवाल आते हैं और पूरा बॉन्डिंग एक तरफ हो जाएगा अगर ये 2 सवाल सिर्फ एमओटी के आ गए तो तुमने जितनी मेहनत की वो सब बेकार हो जाएगी। तो अपना एटीट्यूड को साइड में रखो, एमओटी को पढ़ो, समझे? सिलेक्शन चाहिए अपने को, है ना बेटा? चलो चलो ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला रीजेंट जो गया उसने तो इसको डिप्रेस किया तो वो डिप्रेसेंट कहलाता है, और दूसरे ने उसको मोटिवेट किया वो एक्टिवेटर कहलाता है, एक्टिवेट कर दिया। तो यानी कि 2 सल्फाइड और या 2 से ज्यादा सल्फाइड और हो तो इन दोनों को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। क्लियर? तो यहां पर यूज किए जाते हैं साइनाइड सॉल्यूशन, सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन जाता है और वो पीबीएस से तो नहीं करता, जिंक से ऊपर की लेयर जो है उससे रिएक्ट कर लेता है ऐसे, और एक नया कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, बोलो? ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? हाँ या ना? तो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा जिंक लाइट चला गया ऊपर। अब अंदर सॉल्यूशन में जिंक पड़ा हुआ चुपचाप लेयर बना के, तो इस लेयर की वजह से ही तो प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो कोई ऐसा रिएजेंट डालो जो इसको लेयर को तोड़ दे, तो वो डालते हैं अपन CuSO4, इसको कहते हैं एक्टिवेटर। ये कॉपर सल्फेट जाके इस लेयर से रिएक्ट करके कॉपर साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और क्या बाहर आ जाता है? ये ZNS। ठीक है, ये सॉल्युबल रह जाता है। तो ये हो गया डिप्रेसेंट और वो क्या हो गया? एक्टिवेटर। तो आपको कुछ नहीं, सीधा सवाल डायरेक्ट आएगा कि ZNS और PBS को अलग कैसे करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि ZNS और PBS को अलग करने के लिए डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर यूज करते हैं। फिर बोलेगा डिप्रेसेंट कौन होता है और एक्टिवेटर कौन होता है? अब ये एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी है इसमें, इन दोनों को अलग एक तरीके से और कर सकते हो, बाय एडजस्टिंग ऑयल वाटर प्रोपोर्शन। कैसे? इस लाइन को सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो आएगा वो आएगा किससे? सरफेस टेंशन से। अगर आपने सरफेस टेंशन पढ़ा है तो आपको पता है एयर बबल ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी बदल देता है सरफेस टेंशन, और वो टेंशन बदलने के लिए ऑयल का चेंज कर दो परसेंटेज। अभी सरफेस टेंशन वाटर का कुछ नहीं है, पानी डालते चेंज हो जाएगा, सॉरी ऑयल डालते चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो अब मैकेनिज्म तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ कुछ कुछ है ऐसी चीज जो चेंज कर सकती है और बबल के ऊपर आने की टेंडेंसी बदल देगी। उससे भी कर सकते हो आप अलग, क्योंकि बबल के आने की टेंडेंसी बदलना ही तो है कि जेडएस ना आ जाए पीबीएस आ जाए। ठीक है, तो ये लाइन भी अभी नोट करके हम लिखेंगे क्योंकि मेंस वाला यही पूछेगा डायरेक्ट। ये लिखो, एडवांस वाला ये पूछेगा। ये ऐसे लिखना है 2 और मोर देन 2 मेटल सल्फाइड, पूरा पहले रिएक्शन लिख लो। हो गया? लिख लिया वो? 2 और मोर देन 2 मेटल सल्फाइड, 2 और मोर देन 2 मेटल सल्फाइड
कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग बोलो डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। और दूसरा एक और लिखना बाय एडजस्टिंग ऑयल वाटर प्रोपोर्शन। अच्छा एक चीज बताओ, देखें कितना समझ में आया। दूसरा सवाल पूछता हूं मैं, बाय एडजस्टिंग ऑयल वाटर प्रोपोर्शन। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कि सल्फाइड हो रहा है, उसकी तो टेंडेंसी ऊपर जाने की भैया के पास, उसके साथ एक नॉन सल्फाइड हो रहा है एज ए इम्प्योरिटी। आराम से सुनना, देखिए कितनों को समझ में आया पता लग जाएगा अभी। मान लो एक सल्फाइड और है, क्या बोला मैंने, और उस सल्फाइड और की साथ कौन सी इम्प्योरिटी पाई जा रही है, नॉन सल्फाइड और। क्या पाई जा रही है, जागते रहो, इधर देखो, नॉन सल्फाइड और साथ में। अब इन दोनों को मुझे अलग करना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूं, डिप्रेसेंट का करूं, एक्टिवेटर का करूं, दोनों का करूं, या किसी एक का करूं। नॉन सल्फाइड और है सल्फाइड और के साथ, अब उसे अलग करना है मुझे। आराम से पहले समझो, एक सल्फाइड था एक नॉन सल्फाइड था, दोनों पड़े हुए हैं ऐसे अंदर, क्योंकि सल्फाइड का तो फ्लोटेशन करना ही पड़ेगा। ये सल्फाइड और तो ऊपर आके चिपक गया, ये नॉन सल्फाइड अंदर पड़ा हुआ है। अब इसमें से निकालना उसको बाहर, समझ रहे? तो सुनो, जब आपने डाला तो एक्टिवेटर, सॉरी जब तक आपने डाला तो डिप्रेसेंट की जरूरत थी क्या? क्या किसी को भेजेंगे जो उसको कहे कि तू बैठ मत जा? वो तो पहले कहेगा टेंशन मतलब मैं नहीं जा रहा मेरा तो वैसे ही नहीं होगा सिलेक्शन, मुझे पता है, तुम जाओ मस्त हूं मैं तो, मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, भाई जाएगा अपना, चला गया वो। तो अब चूंकि वो भी और है, क्या उसको ऐसे छोड़ दें? पैसा खर्च हुआ है भाई, बाबूजी का उम्मीद जुड़ा हुआ है, कर तो सकता ही है चाहे तो किसको भेजें? एक्टिवेटर क्या कहेगा उससे जाके, काहे नहीं जा रहे? बोले हम नहीं कर सकते भाई, अपने बस का नहीं है। वो क्यों नहीं है? तुमको पता कट ऑफ कितना जाता है? जाता होगा, हमें क्या पता। 12%। 3 सवाल, 2 एमओटी से 1 मेटलर्जी से, 3 ठो सवाल भी अगर कर लिए तो भी सेलेक्ट हो जाओगे जी एडवांस में। क्या बोले भैया, क्या बोले, दोबारा बताइए तो। बोला 2 ठो एमओटी से और 1 ठो मेटलर्जी, 3 सवाल भी कर लिए तो हो गया आईटी में सिलेक्शन। और दोनों टॉपिक अभी बाकी, भी सर एमओटी भी पढ़ाएंगे, तो 2 तो वैसे हो जाएंगे। मेटलर्जी चल रहा है, अभी 1 ठो लेक्चर हुआ था, दूसरा आज कंप्लीट हुआ, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? किधर चलना है भैया, वो भी आ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हो, एक्टिवेटर। अब देखो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, देखना जरा। ये आपका होता है मेटेलिक सल्फाइड या मेटल सल्फाइड और इसमें ये नॉन सल्फाइड और है। अब आप में से एक डाउट आएगा, सर ये सल्फर है ना, सल्फाइड और कहा था, ये सल्फेट और है। क्या है ये? इसका नाम होता है एंगल साइट। क्या होता है? एंगल साइट। फिर से बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि यही डाउट आते हैं वहां पे। ये कहते सल्फाइड है, सल्फाइड नहीं होता ये सल्फेट और है, इसकी नहीं है टेंडेंसी फ्रोथिंग टेंडेंसी। तो ये करेंगे अपन तो सीधा बेचारा, जो हमारा मेटल सल्फाइड भैया है वो तो चले गए, यानी कि सिंदूरी भैया, और ये रह गए अपने PbSO4 भैया चुपचाप, इनका कोनो मतलब नहीं। तब क्या करेंगे इसमें, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के तौर पे यूज लिया जाता है सोडियम सल्फाइड, यानी कि ऐसा सॉल्ट जो आयन प्रोड्यूस कर सके, सल्फाइड आयन। अब वो सल्फाइड आयन क्या करेगा, इस PbSO4 के साथ कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाएगा, सिर्फ जाके इस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा हल्का सा और PbS बनाना शुरू कर देगा। तो ये आपका हल्का सा PbS बन गया सरफेस पे। सरफेस पर PbS बन गया, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी होगी ना ऊपर जाने की, आया ना? दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने?
पीबीएस बन गया तो इसके ऊपर आने की टेंडेंसी हो गई, वो भी चिपक जाएगा अब तो धीरे धीरे फिर ये भी ऊपर आ जाएगा। तो किसकी हेल्प से निकाला अपन ने इन दोनों को? हाँ, एक्टिवेटर। ऐसे किसे एक और होता है इसमें, मेटल सल्फाइड है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी पाया जाता है एज इम्प्योरिटी। अब इसको कैसे निकालें बताओ? वही मेटल सल्फाइड तो बाहर निकल जाएगा, ये गया, और कौन बच गया? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसमें क्या डाल देंगे? एक्टिव। वो कौन है? Na2S। और वो क्या करेगा? Cu। ये क्या बना देगा ऊपर सर? हाँ, और ये भी पहुंच जाएगा ऊपर। एक सिंपल सा सवाल पूछेगा क्या कि नॉन सल्फाइड ओर कैसे हटा सकते हैं बताओ? बाय यूजिंग। ठीक है, कोई डाउट? लिख लेना इसको, बाकी नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। और एमओटी जल्दी पढ़ेंगे।